हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के तौर पर प्रोफेसर परमेंद्र वाजपेयी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आखिर जो नए कुलपति हैं उन्होंने क्या कुछ कहा विश्वविद्यालय को लेकर के, क्या कुछ कहा आपके परीक्षा को लेकर के, क्या कुछ कहा सेशन रेगुलर करने को लेकर के। एक एक बिंदु को लेकर के मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, आप यहां पर देख पा रहे होंगे जेपी यूनिवर्सिटी नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने संभाला पदभार। नामांकन व परीक्षा में नहीं होगा विलंब, समय पर होंगे सभी कार्य, कुलपति ने कहा। आगे यहाँ पर विस्तार से आप सभी समझिए। यहाँ पर बताया गया है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सीनेट हॉल में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल 1095 दिन का है। इस अवधि में ना तो मैं सोऊंगा और ना ही विश्वविद्यालय में किसी को सोने दूंगा। शैक्षणिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता है। आगे कहा है कि अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय को नैक में A+ की मान्यता दिलवा दूंगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के समस्त कार्य को समर्थ के माध्यम से 0 खर्च में करवाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के नए प्रोजेक्ट के लिए जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से भी छात्रों को बुलाकर मदद लूंगा। मेरे पास कोई भी किसी भी समय आकर मिल सकता है, शर्त है कि शिकायत लेकर न आए, समाधान लेकर आए। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वविद्यालय एक परिवार है, जैसे परिवार में एक दूसरे की कमियों को नहीं देखा जाता है, वैसे हमें ही एक दूसरे की कमियों को नहीं देखना है। मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रंजीत, CCDC प्रोफेसर हरिचंद्र, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दिलीप, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सरफराज अहमद, कुलपति की पत्नी ज्योति वाजपेयी आदि मौजूद रहे। यहाँ पर आगे बताया गया है नवंबर-दिसंबर तक नियमित कर लिए जाएंगे सत्र। पदभार ग्रहण करने के बाद कुलपति ने कहा कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें लंबित सत्रों को नियमित करने तथा समय पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक सभी पेंडिंग सत्र अपडेट हो जाएंगे, वहीं नामांकन भी निर्धारित शेड्यूल पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी स्नातक के सत्र में जो एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा उसी आधार पर नामांकन और परीक्षाएं होगी। इस समय विश्वविद्यालय में जो भी अनियमितता है उसे दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अगले 2-3 महीने में लगातार परीक्षाएं होगी, वहीं परीक्षा होने के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिससे लंबित सत्रों का जो गैप बढ़ गया है वह कम हो सके। आगे यहाँ पर बताया गया है अभी पीछे चल रहे हैं स्नातक के 4 सत्र और पीजी के 3 सत्र। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक के 4 तथा पीजी के 3 सत्र पीछे चल रहे हैं। विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023 अब तक शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि पीजी सत्र 2022 में अप्लाई की प्रक्रिया 2 माह पहले ही पूरी होने के बावजूद अब तक नामांकन नहीं लिया जा सका है। स्नातक सत्र 2020, 21, 22 और 23 भी पिछड़ गया है।
पीएचडी एडमिशन टेस्ट भी अब तक आयोजित नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय में यूएमआईएस का कामकाज भी ठप है क्योंकि एजेंसी ने भुगतान के विवाद में काम रोक दिया है। ऐसे में कुलपति के समक्ष कई चुनौतियां भी होगी। नैक के लिए विगत 3 सालों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज तक आवेदन नहीं दिया जा सका है। कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी भी आज तक अपडेट नहीं हो सकी है। ऐसे में यदि स्थिति में सुधार लाना है तो अगले 2-3 माह में कई कड़े निर्णय लेने होंगे जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी को। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा कि जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने पदभार ग्रहण करते हुए क्या कुछ कहा सेशन को लेकर के। कब तक आपका सेशन अपडेट हो जाएगा, कब तक आपका एग्जाम होने का चांस है, इसमें हर चीज को क्लियर कर दिया गया है। एक बात उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि विश्वविद्यालय में ना सोऊंगा ना ही किसी को सोने दूंगा। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। आगे देखना होगा कि अपने बात पर कितना खरे उतरते हैं जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी। चलिए फ्रेंड, जो भी आगे जानकारी निकल करके सामने आएगी मैं आगे भी आप सभी को बताऊंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।